यस, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। भारत, भारतवर्ष, वाह। भारत, इंडिया, हमारे देश के दो दो नाम क्यों हैं दादाजी? जब पारसी लोग यहां आए थे, वे लोग सिंधु शब्द में स के बदले ह बोलते थे, यानी कि हिंदू। पर इंडिया क्यों? बाद में यूरोपियन लोगों ने हिंदू शब्द से ह हटा दिया। तो क्या इस कारण ही फ्रांसीसी हमारे देश को हिंदी कहते हैं? पर भारतवर्ष क्यों? ये नाम भरत नामक एक महान राजा के नाम पर रखा गया, जिनका राज्य पहाड़ों से लेकर समुद्रों तक था। और वर्ष मतलब देश, भरत का देश। वो अपने प्रजा के अति प्रिय थे, जिसके कारण उनका नाम हमारे महान देश के साथ आज भी जुड़ा हुआ है। दादाजी, हमें उनकी कहानी सुनाइए ना। सुनाइए ना। तो सुनो, राजा भरत ने कई राज्य जीते, दूर दराज के टापू भी, जिन्हें आज ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। मुझे पता है, जैसे जावा, सुमात्रा, बाली। आज का इंडोनेशिया। उन्होंने आज के मलेशिया पर भी विजय प्राप्त की, और तो और उन्होंने पश्चिमी पर्वतों को भी पार किया था। मुझे पता है, अफगानिस्तान और ईरान। बिल्कुल सही। और वे पूर्व की तरफ चीन तक भी पहुंचे। वाह! अरे ये तो लगभग एशिया का पूरा नक्शा ही है। और भरत के माता पिता कौन थे? ये तो एक लंबी कहानी है। आप अभी मना नहीं कर सकते? जब महान ऋषि विश्वामित्र गंभीर ध्यान करने लगे, तब इंद्रदेव को ईर्ष्या हुई। तपस्या से उन्हें ताकत प्राप्त होती। इसी कारण इंद्रदेव ने उनके ध्यान को भंग करने के लिए मेनका नामक नर्तकी को भेजा। उसने क्या किया? उसने नृत्य किया और उसके सौंदर्य के कारण ऋषि का ध्यान भंग हो गया। तब एक शिशु कन्या का जन्म हुआ। ऋषि विश्वामित्र काफी क्रोधित हुए। वो वहां से चले गए और मुड़कर भी वापस नहीं देखा। एक दिन जब वो अपनी ख्यालों में खोई थी, तभी वहां पर ऋषि दुर्वासा आए। जो ब्रह्मज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। वो शकुंतला से ये आशा रखते थे कि वो उनका स्वागत करे। शकुंतला, मैं बहुत दूर से आया हूं और काफी थक गया हूं। मुझे अपने आश्रम में आश्रय दो। तुमने अतिथि सत्कार के नियमों को तोड़ने की हिम्मत कैसे की? तुमने अपने पवित्र परंपरा को नजरअंदाज करने का दुस्साहस कैसे किया? मैं तुम्हारा अतिथि हूं, जिसका सत्कार भगवान की तरह होना चाहिए।
मैं इस अपमान को माफ नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के सोच में डूबकर तुमने मेरा तिरस्कार किया है, वो तुम्हें भूल जाएगा। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि वो तुम्हें भूल जाएगा, वो तुम्हें भूल जाएगा। महाराज की जय हो। महाराज व्यस्त हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका परिचय और यहां किस कारण से आए हैं? हम लोग ऋषि कण्वा के आश्रम से आए हैं, जो हमारे पूजनीय गुरु हैं। यह हमारी गुरु माता गौतमी है और यह हमारी गुरु बहन शकुंतला है। ऋषि कण्वा ज्ञानी पुरुष हैं, हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। आप लोगों का यहाँ हार्दिक स्वागत है। इन्हें महल के अंदर ले जाओ और इनकी देखभाल अच्छी तरह से करना। हमें महाराज से कुछ कहना है और यह अत्यंत आवश्यक है। आप निसंकोच मुझसे कह सकते हैं। पर हमें जो कुछ कहना है वह केवल महाराज से ही कहा जा सकता है। इन्हें सामने आने दो। पर महाराज, जंगलवासियों को मुझसे क्या चाहिए? क्या कोई राक्षस आप लोगों को परेशान कर रहा है? आप महिलाएं यहां क्यों आई हैं? हम आपकी पत्नी के साथ आए हैं। पत्नी? मेरी पत्नी? कौन है मेरी पत्नी? क्या आप इसे नहीं पहचानते हैं? यह शकुंतला है, जिससे आपने विवाह किया था। आपको इन बेकार की कहानियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए महाराज। यह सब तो केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। तुम एक देवपुत्री हो और मुझे ये मंजूर नहीं कि तुच्छ प्राणी तुम्हारा इस तरह तिरस्कार करे।